गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 18 और ये वर्कशीट डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से आई है। साइंस की वर्कशीट क्लास 8 के लिए है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपको अपनी टीचर का नाम लिखना है और ये वर्कशीट बेटा 2 दिसंबर 2020 के लिए है, यानी कि ये वर्कशीट आपको वेडनेसडे को करनी है। इससे पहले भी जो वर्कशीट्स थी वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के ऊपर ही बेस्ड थी और ये वाली जो वर्कशीट है वो भी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के ऊपर ही बेस्ड है। तो आइए देख लेते हैं इस वर्कशीट में क्या है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के जो यूजेस हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। यूजेस ऑफ मेटल्स में पहला है मेटल्स आर शाइनी। मेटल शाइनी होते हैं, चमकते हैं, काफ़ी शाइन होती है उनमें, इसलिए वो इस्तेमाल किए जाते हैं ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए। आपने देखा होगा आपकी मम्मी जो हैं वो अगर गले में हार पहनती हैं, हाथों में चूड़ियाँ, कान में बालियाँ, वो सब सोने की होती है। पैरों में जो पाजेब होती है वो चांदी की होती है। तो सिल्वर और गोल्ड ये दोनों जो होते हैं ये इस्तेमाल किए जाते हैं बेटा ज्वेलरी बनाने के लिए, गहने बनाने के लिए। मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स एंड ट्रेन एट्सेट्रा। जो मेटल्स होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है मशीन्स में, ऑटोमोबाइल्स में, एरोप्लेन्स वगैरह बनाने में, ट्रेन वगैरह में भी मेटल्स का इस्तेमाल होता है। एल्यूमिनियम एंड आयरन शीट आर यूज्ड इन मेकिंग रूफ्स ऑफ हाउसेज। जो घर की छत होती है वो किससे बनती है? एल्यूमिनियम और आयरन की जो पतली पतली शीट्स होती है, चादर होती है, उनसे। यहाँ दिखा रखा है, देखिए इस डायग्राम में। मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इसलिए इनका इस्तेमाल किया जाता है टू मेक वायरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज। यानी कि जो कॉपर और एल्यूमिनियम है इससे क्या की जाती है? वायरिंग की जाती है। ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, तो इनसे ही वायरिंग की जाती है ताकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ईजिली पहुँच सके। मेटल गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, इसलिए इनका इस्तेमाल किया जाता है यूटेंसिल्स बनाने के लिए, ताकि खाना जब आप पकाओ तो पूरी तरीके से जो जिस भी मेटल का वो यूटेंसिल आपका बर्तन बना है वो जल्दी से हीट हो जाए, और हीट हो जाए तो खाना भी आपका अच्छे से पक सके। तो जैसे आयरन, लोहे का तवा होता है, आपने देखा होगा, एल्यूमिनियम के जो पैन वगैरह होते हैं आपके, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी मेटल से बनी हैं। तो आयरन और एल्यूमिनियम ये दोनों ऐसे मेटल्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है यूटेंसिल्स बनाने के लिए, ताकि खाना जो है वो अच्छे से आपका बन सके, इजीली कुक हो सके। मर्क्यूरी का इस्तेमाल किया जाता है। मर्क्यूरी भी एक मेटल है और इसका इस्तेमाल किया जाता है थर्मोमीटर में। तो ये ऊपर जितने भी हमने डिस्कशन किए सारे यूजेस थे मेटल्स के। आइए अब देख लेते हैं नॉन मेटल्स के यूजेस क्या हैं और नॉन मेटल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स में पहला है कि कार्बन एक नॉन मेटल है और ये प्रेजेंट है सारे लिविंग थिंग्स में। जितने भी इस धरती पे लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके जो भी प्रोडक्ट हैं उन सब में कार्बन का इस्तेमाल होता है। ये पेंसिल्स में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, कोयले में भी इस्तेमाल किया जाता है और बैटरी वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो कार्बन का इस्तेमाल इन चीज़ों में होता है। फॉस्फोरस जो होता है ये माचिस के डब्बे आपने देखे होंगे, तो सेफ्टी मैचेस, क्रैकर्स, ठीक है, जो क्रैकर्स होते हैं ना, पटाखे, तो उनमें भी इस्तेमाल होता है। जर्मिसाइड्स, एक्सप्लोजिव, ये बहुत जल्दी फटता है फॉस्फोरस, इसलिए इसका इस्तेमाल इन चीज़ों में किया जाता है। सल्फर दवाइयाँ बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और गन का पाउडर और एसिड में यूज़ होता है। नाइट्रोजन जो होता है ये फर्टिलाइजर्स, आपने खेतों में देखा होगा फर्टिलाइजर्स डलते हैं, उसमें नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है और ये एक पेस्टिसाइड्स में भी हेल्प करता है। पेस्टिसाइड जो कीड़ों को मारने की दवा होती है। आयोडीन यूज़ किया जाता है मेडिसिनल पर्पज़ के लिए, दवाइयों के पर्पज़ के लिए, यानी कि आयोडीन जो होता है वो एक एंटीसेप्टिक का काम करता है और एंटीबॉडी भी होता है। यानी कि जब आपको चोट लग जाती है, कोई घाव हो जाता है, तो आप आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं। आयोडीन से बनी हुई मेडिसिन अगर आप लगाएंगे तो आपकी जो चोट है वो जल्दी से सही हो जाएगी। ऑक्सीजन तो आपको पता ही है हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन के लिए और बर्निंग के लिए भी। जब तक एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन का कट ऑफ होगा, तो जो आग जलेगी ही नहीं। आग को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो ऑक्सीजन इन चीज़ों में हेल्प करता है। क्लोरीन जो होता है पानी को प्योरीफाई करने के लिए। वाटर में जो इम्प्योरिटीज़ होती है उसमें क्लोरीन की गोलियां डाल दी जाती हैं, जिससे पानी जो होता है पूरी तरीके से प्योर हो जाता है, इम्प्योरिटीज़ उसकी ख़त्म हो जाती है। तो ये था आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के यूजेस का डिस्कशन जो इस वर्कशीट में दिया हुआ था। आइए क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं।
पहला क्वेश्चन है नेम एनी 4 मेटल्स, 4 मेटल्स के और नॉन मेटल्स के नाम बताने हैं आपको और उनके यूजेस भी लिखने हैं। तो ये ऊपर से आप देख सकते हैं, ऊपर दे रखा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कोई भी 4 मेटल एंड नॉन मेटल ढूंढ लीजिए और उनके यूजेस लिखिए। जैसे कि अगर ऊपर चलें हम मेटल में देखें, 4 मेटल आपको देखना है और उसके यूजेस। तो पहला तो हो गया कि सिल्वर एंड गोल्ड और इसका यूज़ यहाँ देखिए। उसके बाद जो होते हैं एल्यूमिनियम एंड आयरन शीट्स, ये 2 हो गए, 4 हो गए टोटल। यहाँ से तो आप ये वाला पॉइंट लिख लीजिए, ये वाला पॉइंट लिख लीजिए और उसके बाद मर्क्यूरी एक मेटल है, ये लिख लीजिए आप। तो यहाँ से आपके इस तरीके से स्टेप्स पूरे हो जाएंगे। कॉपर एल्यूमिनियम का लिखना है तो ये वाला लिख लीजिए, ये मेटल का हो गया। उसके बाद नॉन मेटल में आपको देखना है तो नॉन मेटल में देखिए, नॉन मेटल में है कार्बन, ठीक है, ये एक नॉन मेटल है, ये यहाँ तक लिख लीजिए। फॉस्फोरस ये दूसरा हो गया, सल्फर ये तीसरा हो गया, नाइट्रोजन 4th, ये आयोडीन 5। तो आपको बस 4 ही लिखना है। तो 4 नॉन मेटल्स ढूंढ लीजिए, 4 मेटल्स ढूंढ लीजिए, ये हो जाएगा आपका आंसर फर्स्ट। और यहाँ से भी अगर कोई भी 4 लिख लीजिए आप, ये हो जाएगा आपका आंसर फर्स्ट। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के आंसर्स हो जाएंगे ये। उसके बाद सेकंड है वाई फूड कुकिंग वेसल्स आर मेड अप ऑफ मेटल, जो खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं वो मेटल के क्यों बने होते हैं। ये हमने अभी डिस्कस करा कि जो खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं वो मेटल के इसलिए बनाए जाते हैं ताकि खाना उसमें अच्छी तरीके से पक सके। ये देखिए, ये है आपका आंसर सेकंड। कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड अप, कुकिंग यूटेंसिल्स जो होते हैं वो बने होते हैं कॉपर एंड एल्यूमिनियम के। क्यों? क्योंकि ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट के और खाना जो होता है आपका आसानी से इसमें पक सकता है। इसके हैंडल्स जो होते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक पुअर कंडक्टर है हीट का। ड्यू टू विच हैंडल्स डू नॉट गेट हीटेड, जिससे हैंडल्स जो होंगे वो हीट नहीं होते। और वी आर एबल, ये ए है, वी आर एबल टू होल्ड द यूटेंसिल विद देयर हेल्प, और हम प्लास्टिक की हेल्प से यूटेंसिल्स को पकड़ सकते हैं। तो ये है आपका आंसर सेकंड। उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई बर्निंग ऑफ क्रैकर्स आर हार्मफुल, जो क्रैकर्स होते हैं उनका जलना जो है वो हार्मफुल क्यों होता है, क्यों क्रैकर जब हम जलाते हैं तो वो हार्मफुल होते हैं। तो आइए देखते हैं, ये है आंसर आपका थर्ड। टू प्रोड्यूस कलर, कलर प्रोड्यूस करने के लिए जब क्रैकर्स को बर्स्ट किया जाता है तो रेडियो एक्टिव और पॉइजनस एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। और जब इन क्रैकर्स को आप जलाएंगे तो ये सारे पॉइजनस एलिमेंट्स और रेडियो एक्टिव चीज़ें जो है ये बाहर निकलेगी और फिर ये ह्यूमन को और एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेगी। तो जब ये कंपाउंड्स पॉल्यूट करते हैं एयर को तो ये इंक्रीज़ करते हैं रिस्क कैंसर का लोगों में। गेटिंग एक्सपोज टू हार्मफुल केमिकल्स वाइल फायरिंग क्रैकर, जब क्रैकर्स वगैरह जलाए जाते हैं तो हार्मफुल केमिकल्स जो होते हैं उनका एक्सपोजर होता है, जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं होती बच्चों में और टॉक्सिक लेवल्स जो होते हैं बॉडी में यानी कि पॉइजन जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। तो ये था आपका आंसर थर्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ थर्मोमीटर, थर्मोमीटर का क्या इस्तेमाल है, ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में देखिए कि थर्मोमीटर का क्या इस्तेमाल है। तो यहाँ देखिए ये है आपका आंसर फोर्थ। थर्मोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेज़र करता है टेम्परेचर को और इट कैन मेज़र द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, सॉलिड का जैसे फूड, लिक्विड का वाटर, जैसे लिक्विड का भी, सॉलिड का भी और गैस का भी, सबका टेम्परेचर मेज़र करता है। और 3 मोस्ट कॉमन यूनिट्स जो है मेज़रमेंट की टेम्परेचर की वो है एक सेल्सियस, सेल्सियस में करता है, फ़ारेनहाइट में करता है और केल्विन में करता है। बस यहीं तक लिखना है आपको, ये है आपका आंसर फोर्थ। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपकी वर्कशीट में क्वेश्चन विच नॉन मेटल इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन यूज फॉर हीलिंग ऑफ वुंड्स, यानी कि जब चोट लग जाए, घाव लग जाए तो कौन से नॉन मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने पढ़ा था कि आयोडीन जो है ये इस्तेमाल किया जाता है मेडिसिनल पर्पस के लिए, एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक्स की तरह। तो ये हो गया आपका आंसर फोर्थ। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट जिसमें हमने यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स किए एंड उस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। तो इस वीडियो को देख के अपने कंसेप्ट्स क्लियर कीजिए और अपनी वर्कशीट को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, बी सेफ, बी केयरफुल, स्टे होम। बाय बाय, टेक केयर।